जावेद पटेल साहब ने जो काम करे है अभी तक, ऐसा काम कोई भी नहीं किया अभी तक। पहले भी दरगाह में लोगों ने काम किए, मगर जो जावेद पटेल ने काम किया है वो तारीफ के काबिल है, ये सबको मालूम है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, करना है, जावेद के बारे में कोई कंप्लेन है, तो आप आके दरगाह में डायरेक्ट ऑफिस में आइए, बट पीछे किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। पहले आपको ये बात बताऊंगा, क्या जी जो कमेटी का ऐलान हुआ, ये कमेटी इंशाल्लाह आप दुआ करो कि ता कयामत तक, जब तक हमारी जिंदगी है और जब तक मैं आया थे, इंशाल्लाह ये कमेटी को कोई धक्का भी नहीं लगाएगा। प्रेसिडेंट गया तो कमेटी खत्म होती, इंशाल्लाह जावेद पटेल ने ये काम करके रखे हुए क्या आइंदा से प्रेसिडेंट गया, कमेटी का कोई सदस्य गया तो कमेटी खत्म नहीं होंगी। आज जब तक हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं आएगा, जब तक हमारे में ना इंसाफी जो चल रही है और जो ना इत्तेफाकी चल रही है, तो हर मदरसा, हर मस्जिद, हर मदरसा गैरों के टारगेट पे। तो अब मेरा बोलना ये है कि आपका झगड़ा कोई भी मसलक का हो, मस्जिद, मदरसा, मकतब, इनके लिए बराए मेहरबानी को झगड़ा ना करें। जिसको भी जो दिक्कत आती है, हर महीने को 1 तारीख को पूरे की मीटिंग होंगी, वो मीटिंग में ठहराऊंगा और उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। काबिल तारीफ है औरंगाबाद में एक मिसाल वाला काम। हम चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मराठवाड़े के अंदर शानू रमजी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी का नाम हो और हमारे महल्ले का नाम हो। उस्मानपुरा ईदगाह जो आज कई जमाने से जो हमारे उस्मानपुर के लोग देखते आते हैं कमेटी की न्यू कमेटी का यहाँ पर आगमन हुआ है, जो कि जावेद पटेल काफी दिनों से यहाँ पर इस कमेटी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आज उनको फल मिला है। तो मैं सबसे पहले उस्मानपुरा, शानरवाड़ी जितने भी आसपास के एरिया, तो मैं कमेटी को, सभी एरिया के नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहनें, इनकी तरफ से मैं ये कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद देते हैं इनको, ये पूरी कमेटी को। और एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को आगाज करते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। जावेद पटेल और बाबा कुरैशी साहब पूरे मेंबर को अपने साथ लेके चलो, साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। और यहाँ पर के सदर जो के चुने गए, पिछले भी वही थे, जावेद पटेल साहब सदर, और उप सदर बाबा कुरैशी साहब, सचिव के रफीक खान साहब, खजांची है गौब भैया पटेल साहब, उप सचिव के अबरार कुरैशी साहब, सलाहकार है हमारे शब्बीर अली, मोहम्मद अली जो कि सलाहकार है, और सदस्य में है सलीम तारा साहब, कुरैशी साहब, शेख सलीम भाई, शेख ये सदस्य है, महमूद भाई ये भी सदस्य है, अकील भाई सदस्य है, आरिफ भाई सदस्य है, सलीम भाई और कलीम भाई हमारे जो के दरगाह के, वो अभी यहाँ पर आए नहीं है। तो जो कि मीडिया वाले ऐसे जावेद पटेल जब भी कॉल किए तो यहाँ पर हाजिर रहते हैं। तो मैं मीडिया वालों का भी स्वागत करता हूँ, जो कि कमेटी की ओर से दरगाह हजरत सैयद शानू रमजी। और मैं अभी कुछ ही लम्हों में रखा गया है उप सचिव अबरार कुरैशी, इनके पूरे फ्रेंड सर्कल की तरफ से यहाँ पर इस दरगाह हजरत सैयद शानू रमजी रहमतुल्लाह अलैह की न्यू कमेटी का आगाज हुआ है, जो बनी है। तो अबरार कुरैशी के फ्रेंड सर्कल की ओर से रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सलीम भाई कुरैशी, इनकी गुलपोशी के लिए मैं अजीम मामू इलेक्ट्रिशियन, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, सलीम भाई जो कि सदस्य है, इनकी गुलपोशी अजीम भाई करेंगे इलेक्ट्रिशियन।
और मैं सलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि इस सत्कार को जोरदार तालियां बजाइए भाई। और मैं फिर आवाज देना चाहता हूं मुत्तलिब भाई कोकनवाड़ी, इनसे गुजारिश करूंगा आरिफ भाई का गुलपोशी करे शाल और हार से। आरिफ भाई जो ये भी सदस्य दरगाह हजरत सैयद शाहनूर अम्बी के। और महमूद भाई जो कि सदस्य ये भी इनकी गुलपोशी करेंगे। गप्पू भाई जो कि हमारे उस्मानपुरे के बुजुर्ग हस्ती। चौथे नंबर पर रफीक भाई जो कि मोबाइल वाले के नाम से मशहूर है, सब इनको सिगरेट ही है ये तो गुलपोशी इनकी। सुल्तान भाई जो कि हमारे उस्मानपुरे के अनबान शान सुल्तान भाई। 5 नंबर की रौफिया पटेल जो कि खदानची है दरगाह हजरत से शाहनूर अम्बी के कमेटी के। रिजवान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि रौफ भैया पटेल की गुलपोशी करें। इधर देखो नीला। इलियास कुरैशी से गुजारिश है कि इधर आ जाइए। सलीम भाई ठेकेदार, इनको सलीम भाई ठेकेदार के नाम से ही मशहूर है काफी। इरफान भाई से गुजारिश करूंगा कि इनकी गुलपोशी करें। जो कि सलीम भाई का भी काफी योगदान रहता है दरगाह के अंदर। ओके चलो नेक्स्ट। शब्बीर भाई की गुलपोशी करेंगे रमजानी पहलवान। उनको इधर से करने लगेगा समझ जाती है। भाई बहुत दिन के बाद लेके आए। बाबा कुरैशी साहब इनकी गुलपोशी हमारे शकील भाई करेंगे। मोहम्मद शकील अपनी जगह। हाँ क्योंकि अध्यक्ष बाबा कुरैशी साहब। शहबाज कुरैशी से गुजारिश है कि इधर आ जाइए। इलियास कुरैशी और शहबाज कुरैशी जो कि दरगाह हजरत सैयद शाहनूर अम्बी रहमतुल्लाह अलैह के सदर साहब जावेद पटेल, इनकी गुलपोशी शहबाज कुरैशी और इलियास कुरैशी करेंगे। जो कि काफी लम्हों के, काफी दिनों के बाद, काफी सदियों के बाद जो कि यहाँ पर बारे में क्योंकि आप नए मेंबर्स जुड़े हैं और आपसे कुछ ख्यालात, कुछ तारुफ हम पूछना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आवाज दूंगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ऐसे सदर साहब जावेद पटेल साहब की हिम्मत को हम अफजा सैल्यूट करते हैं और उनके लिए हम दुआ भी करते हैं। जावेद पटेल साहब
कई दिनों से दरगाह में अच्छा काम किए और अच्छे कामों को हवाल दिए हैं। और हमारी एक रिक्वेस्ट भी है महल्ले के नौजवानों के, जावेद पटेल आप सीवन क्लास और कुछ गरीब बच्चों के लिए मदरसे स्कूल का भी इंतजाम कीजिए। अब आप नवी कमेटी बनी, अच्छे कमेटी में जुड़े बाबा कुरैशी साहब है, जैसे सलीम भाई है। सलीम भाई की तो तारुफ को कोई मोहताज नहीं, इतनी बड़ी जो कि पार्टी चल रही है पूरे देश में, उसके कुछ हल्के से कुछ मेंबर है वो बस बहुत है उनके पास। तो ऐसे आपके साथ ये सलीम भाई सब है, तो इनसे आप कुछ मीटिंग लेकर तजुर्बा लेकर, और आपकी भी अच्छी पोस्ट है वो है, तो आप स्कूल का कुछ तो भी गरीबों के लिए फ्री में मुफ्त और सीवन क्लास का करिए। तो आपसे गुजारिश है कि कुछ ख्यालात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे जनाब पूरे कमेटी के मेंबरान और सदस्य, जो कमेटी की डेट खत्म हुई वो कमेटी ने भी अच्छी काम करी। हमको उसमें कहना नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई वजूहात की वजह से। देखो जो भी काम होता है तो ऊपर के, जब तक ऊपर वाले की हिदायत से नहीं मिलता कोई काम, जब तक दुनिया में से नहीं आता आदमी। नीम का पत्ता भी है तो ऊपर वाले के इशारे से जब तक नहीं हिलता। ये कमेटी की कुछ ना कुछ हिदायत होंगी ऊपर वाले ने करके कमेटी को और बुजुर्गान दिन ने इन मेंबरों को और पूरे सदर को इसमें आज कबूल किया। और हम मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि आज ये जो कमेटी का ऐलान हुआ, ये कमेटी इंशाल्लाह आप दुआ करो कि ता कयामत तक जब तक हमारी जिंदगी है और जब तक मैं आया थे इंशाल्लाह ये कमेटी को कोई धक्का भी नहीं लगाएगा। और अल्लाह के ज़ात तक ये उम्मीद करूंगा कि ये घर में ये जितने मेंबरान बने और ये मेंबर में तो खुदा में खास्ता मेरा कुछ हो जाए या कोई मेंबर का कुछ हो जाए, लोग बताते हैं कि प्रेसिडेंट गया तो कमेटी खत्म होती। इंशाल्लाह जावेद पटेल ने ये काम करके रखे हुए क्या आइंदा से प्रेसिडेंट गया कमेटी का कोई सदस्य गया तो कमेटी खत्म नहीं होंगी। वो खानदान के अफराद, वो कमेटी का मेंबर, वो प्रेसिडेंट और वो सदर चौक पद पे, वो पद पे इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद मैं कमेटी के मेंबरों को हिदायत करूंगा कि आज मेरी जिंदगी है, कल नहीं है। कल आप में से कोई चले गया या कोई रहा तो आप नियत ये करे कि एक उलमा के, एक मदरसे के, एक कंप्यूटर क्लास के, एक सेवन क्लास के और लोगों के हित में काम करे। जो गरीब, जो माजूर है, जिसके खाने के लिए उसके वांदे तो उसके अंदर जाए, उससे मालूम करे, उसकी चर्चा करे और हमारे कमेटी तक लाए। और जितने मेंबर है, मेंबर किसी को भी मत बोलो, सब सदर बोलो कि भाई ऐसा मत बोले कि जाहिद पटेल पहचाना कि जाहिद पटेल सदर है। ये जितने भी मेरे मेंबरान हैं, जितना मेरा है, जितना मेरा पावर है, पूरे मेंबरों को पावर है और बाकी के महल्ले के जितने लोग हैं इनको भी पूरे मेंबरों के हिसाब से इनको अधिकार है पूछने का, पछाड़ने का। इंशाअल्लाह महल्ले में कोई भी तरीके से आपको दिक्कत आती है, अभी हमारा जैसा एक छोटा अशुर खाने का भी बाबा बहन बताए थे कि वो चल रहा है। इंशाअल्लाह उस पर से हम हमारी कमेटी बैठेंगे, हम मशवरा करेंगे और तुम लोगों से चर्चा करेंगे। और वो शादी अशुर खाना जब छोटा है हम उसके बाल काम के लिए जो भी हमारे पास से अभी हम पहले 2-4 दिन में अभी हम मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग में फैसला लेंगे कि हमारे पास से वो दरगाह कमेटी में से फंड लेके हम उसमें से उसका काम करेंगे। और उसमें से अभी आपको ये भी बात बता देता हूँ कि मशवरा होगा, लेकिन जो छोटा अशुर खाना है उसमें कोई दुकान न रहेंगी। दुकान इसलिए नहीं रहेंगी कि जितने आपको इनकम बढ़ेंगी उसमें शरारत होते रहेंगी, क्योंकि आज जब तक हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं आएगा, जब तक हमारे में नाइंसाफी जो चल रही है और जो ना इत्तेफाकी चल रही है, तो हर मदरसा, हर मस्जिद, हर मदरसा घरों के टारगेट पे। तो हम मेरा बोलना ये है कि आपका झगड़ा कोई भी मसलक का हो, मस्जिद, मदरसा, मकतब, इनके लिए बराए मेहरबानी को झगड़ा ना करें। जिसको भी जो दिक्कत आती है तो अपना शादी खाना है। ये हमारे कलीम भाई हैदराबाद के जो मेंबर बने थे, इनका इस्तेकबाल आजिम भाई इलेक्ट्रिशियन करेंगे। तो इसलिए मैं सब हजरात से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा अशुर खाने का भी अब्बास भैया बताया मेरे को, और दरगाह में कुछ काम रुके हुए थे हमारे कुछ वजूहात की वजह से, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द से जल्द कमेटी की मीटिंग लेकर और उसको बहुत जल्दी से जल्दी वो भी काम करेंगे। और जैसे हमारे पास इमदाद होंगे तो इंशाल्लाह मुसलमान करेगा नहीं, जहाँ पे भी हमारे पास हुफाजों का, उलमा का, मदारिस का या कोई गरीब का या कोई शादी का
जो भी अपने पास होता है तो हम इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल करेंगे। जिसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा बच्चे वाला तो हम डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। और जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा तब ऑफिस में आइए, पूरे मेंबर भी है, अब वहाँ बोलिए कि ये जो मीटिंग होंगी अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कुछ सदर डिसीजन ले लेते थे, कुछ सेक्रेटरी ले लेते थे, कुछ ले लेते। हर महीने को 1 तारीख को पूरे की मीटिंग होंगी, वो मीटिंग में ठहरा होगा और उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। और हमारे पास शादी हाल में हम ऐसा था कि 8,000 रुपए लेते थे, लेकिन जो गरीब आ गया या बेवा है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो हम उसको फ्री में भी हाल दे देते। और हमारा जो दरगाह का जो निजाम चलता है, तभी हम वहां से 10 मस्जिदों को पेमेंट दे रहे और एक मकतब को, और एक रिजवान भाई को जो मकतब चलाते हो एक मकतब को। तो हम ऐसे जितने हमारे पास इनकम आएंगी, जितना हमारे को इसमें बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह हमारी कमेटी की पहले भी नीयत ये थी, और आज ये जो न्यू कमेटी बनी तो इंशाल्लाह उसकी भी ये नीयत रहेंगी कि बाहर लोगों के हित में सु कैसा लगाया जाए और कैसा करा जाए। एक मराठवाड़े में एक ही दरगाह है, दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर उस्मानपुरा। ये दरगाह की कमेटी बनने के बाद आजू बाजू के हुफ़ाज़ों को भी फायदा हुआ, और 1 साल के बाद जब भी हमारे पास 6-8 महीने के बाद इनकम बढ़ती है तो इंशाल्लाह हम मौजूदों के बारे में भी सोचेंगे कि उनको क्या करना है। आज जैसे इमाम को 5 दे रहे थे हम, तो इंशाल्लाह हम टाइम पे डिसाइड करेंगे रमजान में कि हमको उनको क्या देना है करके। लेकिन ये जो पूछेंगे हम पूरे मेंबरों से और इसकी मीटिंग लेके, और उसके बाद ही हम ये फैसला करेंगे। जान में जाने पे जोड़ी को सलामत रखे, इनके लिए दुआ कीजिए। मैं मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है दोनों को सलामत रखे। तो मैं बाबा कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा खूब ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मुद्दे कामकाज के रहते हैं वो तो जावेद ने सभी आपको बता दिया, लेकिन जो दरगाह कमेटी आज आपके सामने दिख रही है, और कई वर्षों से हमारे उस्मानपुरे की कमेटी हजरत शाहनूर हमीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में काम करते आ रही है। जैसा कि मोइन भाई थे, तारा साहब थे, सईद भाई थे, सभी थे, उसके बाद हम आए, जावेद आए, ये काम जो चलते आ रहा। वाहिद एक ऐसी औरंगाबाद की दरगाह है हजरत शाहनूर हमीद रहमतुल्लाह अलैह कि वहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ है और काफी काम हुआ है। आप जितने भी इदारे हैं वहाँ जाके देख सकते हैं, वो इदारे सिर्फ नाम के हैं और जिम्मेदार भी सिर्फ नाम के है, किसी काम को अंजाम नहीं देते। अब यहाँ चर्चा चलती थी कि भाई जब कमेटी थी, ये कमेटी के तश्कील के पहले जो भी जाहिद के साथ कमेटी थी, वो तो इनो खा गए, इनो ले लिए, सदर हिसाब नहीं दे रहा है, वो इधर नहीं दे रहा, जमा हो रहा। आप सभी जानते हैं कि अगर शादी खाने से क्या आमदनी है और गरीबों के लिए क्या रखा हुआ है जाहिद ने, और क्या उसके वहां पे जो आमदनी वहां से होती है, जो जाहिद ने वहां रखा है 10 मस्जिदों में जो देने का उन्होंने ऐलान किया, जो दे रहा है, और 2 मदरसे में, ये काबिल तारीफ है। ये जो काम उन्होंने शुरू किया है ये काबिल तारीफ है, औरंगाबाद में एक मिसाल वाला काम। और आगे जितने भी काम है, जैसे अपाश ने अभी बोला कि भाई दरगाह में एक मदरसा होना चाहिए, एक जो है तो लाइब्रेरी होना चाहिए, एक सिविल क्लास होना चाहिए, गरीबों के लिए जो भी वहाँ सुविधाएं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक नाम और मिसाल तो है, हम चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मराठवाड़े के अंदर शाहनूर हमीद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी का नाम हो और हमारे महल्ले का नाम हो। अब जो काम का मसला है रिजवान साहब, मैंने जाहिद साहब से गुजारिश करा था कि भाई छोटा अशुलखाना हमारा पूरा बैठ चुका है, आपके पास अगर कमेटी के लिए फंड्स है तो आप उसको है तो फंड्स को दीजिए और आप खुद खड़े रह के तामीर कीजिए। और जाहिद ने बहुत अच्छी बात बताया कि भाई अपने को मदरसा अपन चला रहे, वहां आमदनी नहीं है, मौलवी साहबों को देने को तनख्वाह नहीं दी, 2 किराएदार है, अपने 3,000 रुपये अपने को भाड़ा देते थे, 1,500 रुपये देते, टाइम पे नहीं देते। लेकिन आज वही बोला हमने कि 5,000 रुपये हम कमेटी की तरफ से दे रहे, तो आपकी जो कमी है वो महसूस हो रही। और अगर डबल मंजिला या सिंगल मंजिला जो भी बनता है तो वो जो इमारत आज बैठ रही है वो काबिल बनेगी। इसी तरह से उस्मानपुरा ईदगाह जो आज कई जमाने से
जो हमारे उस्मानपुर के लोग देखते आते हैं कमेटी के, वहां की भी दीवारें पूरी गिर चुकी है। अल्लाह ने चाहा फंड रहेगा तो इसी तरह से वहां भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। और गरीबों की शादियां, यतीमों के जिनकी भी मदद की जिस तरह से जरूरत होगी, तो जब फंड अगर हमारे पास में बैलेंस रहेगा तो पूरी कमेटी राय करके, जैसे जाहिद ने बोला, तो मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और महल्ले वालों का जो भी दरगाह के ताल्लुक से प्रॉब्लम से जो था वो बेखौफ आके बोल सकते कि भाई क्या है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बेखौफ बोल सकते। कि एक कमेटी के जैसे जाहिद ने बोला सभी उम्र सदर है, आप किसी को भी मिल के बोल सकते। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे सब पूरी टीम जमा हुई है, अकीदतमंद टीम है, दरगाह की लाइन की पूरी टीम है, सब मिलजुल के अच्छे से अच्छा काम करेंगे, अच्छे से अच्छे दरगाह को डेवलप करेंगे। धन्यवाद देता हूँ रफीक भाई, मोबाइल वालों को जो कि आपके ख्यालात बोलना था जावेद पटेल के लिए। जावेद पटेल साहब ने जो काम करे हैं अभी तक, ऐसा काम कोई भी नहीं किया अभी तक। पहले भी दरगाह में लोगों ने काम किए, लाला भाई आए, शरफू भाई आए, इनके वालिद साहब ने काम किए हैं, मगर जो जावेद पटेल ने काम किया है वो तारीफ के काबिल है, ये सबको मालूम है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, करना है, जावेद के बारे में कोई कंप्लेन है, तो आप आके दरगाह में डायरेक्ट ऑफिस में आइए, बस पीछे किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। किसी को भी किससे भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट आइए ऑफिस में और आके डायरेक्ट बाबा कुरैशी से मिलिए, जावेद पटेल से मिलिए, मेरे से मिलिए। हम ये जो भी प्रॉब्लम किसी का भी रहेगी वो सॉल्व करेंगे। बस इतना ही बोलना है आपको। बस पीछे किसी से भी कुछ भी मत बोलिए। कमेटी इसीलिए खराब होती है, लोग फितने डालते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत कंप्लेंट्स होती है। इसी बारे में कुछ भी होगा तो आके कमेटी से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। एक लेडीज हॉल की और एक एजुकेशन की, एक हॉस्टल और एक कॉलेज का हमारा फाइनल हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो काम हो नहीं सका। अब मैं उसकी वजह नहीं बताऊंगा आपको, आप सलीम भाई के पास वो फाइल जाएंगे और इंशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड आएगा। इंशाल्लाह आपको दवाखाना भी मिलेगा, मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा और आपको लाइब्रेरी मिलेंगे, सीवन क्लास भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इसकी नकल हम इसकी गुलबर्गा की नकल तो हम बिल्कुल कर सकेंगे इंशाल्लाह, कल्याण जिंदगी दिया। अब सलीम भाई हमारे कमेटी के सदस्य बन गए, तब हमको कोई जाने की जरूरत नहीं कि सलीम भाई को हम बोलेंगे भाई ये फाइल लो, मंत्रालय में जाओ और ये काम करके लेके आओ, क्योंकि आप ऐसे मेंबर इसमें जमा हो गए कि आप खांधे को खांधा लगाएंगे और ताकत को ताकत लगाएंगे और सब महिला का ध्यान हमारे साथ में रहेगा और हमको को अपोज करेगा तो हम महिला वालों को और राज्य वालों को तैयार रखेंगे कि भाई फला आदमी हमको ब्लैकमेल कर रहा है, आप सामने और इसको फाइट करो। इंशाल्लाह जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो मेंबर बने ये सब सलाहियत और काबिलियत वाले और सब पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जाहिल बैठा हुआ है, पहले थे अब चले गए। अल्लाह उनके लिए दुआ करे और हर मेंबर चाहे जिसको भी मौका मिलेगा, हर आदमी के, हर बच्चे के जज्बात रहते कि भाई मैं मस्जिद में कुछ ना कुछ खिदमत कर लाइक्स में को मिल जाए, या दरगाह में मिल जाए, या मकतब में मिल जाए। इंशाल्लाह जिसके भी जज्बात है और जिसकी नियत है तो अल्लाह में उनको भी कबूल करेगा और अल्लाह में उनको भी मौका देगा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक दारो मदार नियत के ऊपर है। नियत साफ रखो, आज नियत साफ थी तो अल्लाह ने हमको आज यहाँ तक लाया और इंशाल्लाह और आगे इसके आगे और लेके जाएंगे और हम आने वाली पीढ़ी भी तैयार रखेंगे कि हमारे बाद हम डटे हुए, हम लग रहा है कि आज हम कमेटी को मौका दे रहे हैं युवा बच्चों को, तो इंशाल्लाह हमें 5-7 साल के बाद हम पूरे रिटायर होंगे और 5-7 साल जो बच्चे युवा बच्चे जो आ रहे सामने हम उनको बिठाएंगे, हम उनके पीछे ड्राफ्टिंग करेंगे और उनको आगे करेंगे, क्योंकि 5-10 साल के बाद हमारा पीछे चलेंगे। अभी तो टीम तैयार करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके कल युवा को परेशानी नहीं। ये हाफिज आरिफ का इस्तेमाल हमारे अकबर भाई करेंगे और ये जो हाफिज आरिफ है ये हमारे अभी दरगाह के नवे इमाम, इनके आर्डर आ गए 15 दिन पहले, और जो हमारे पुराने इमाम जो थे वो 31 साल हो गए थे, वो हाफिज थे ना अलीम थे, वो कुछ हम समझा रहे थे 1-2 साल से, कुछ ऊंचा कुछ कबर में ताबीज रख दे रहे थे, कुछ कर दे रहे थे।
तो हमने उनको कुछ बताया नहीं, बोले नहीं। मैंने इनके 15 दिन पहले ऑर्डर ला लिया और इंशाल्लाह पीर के दिन जहर की नमाज इनमें पढ़ेंगे और इंशाल्लाह से दुआ करो कि एक मदरसा भी इंडियन निगरानी में अंदर चलेगा, वो मदरसे की तैयारी हम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपको दरगाह में जो पुराने लोग थे वो पूरी खान हमने खत्म कर दिया अंदर की। सिर्फ हमारे पास एक पाशा का बच्चा है शाहरुख, बस बाकी के जो भी थे आप बाबा भाई कल से जाएंगे, जो नहीं है जो बैठ रहे हैं, जो तस्बीह लेके या कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ, अब हम कोई काम गलत होंगे नहीं। और वहाँ कैमरे है और हर मेंबर जाके वो टोकेंगे, हर मेंबर की जिम्मेदारी है। और जो भी उस्मान तरह के बच्चे वो बच्चे ऐसा कुछ कंप्लेन दिखती है, कोई किसी को सताता है, तो आप बिल्कुल कमेटी को जाके एक्शन लो बोलो, तो कमेटी बिल्कुल एक्शन लेंगे। हमारे ऑफिस में दारोगा वो दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ। तो अब आपको दरगाह में आप कोई कुछ नवा काम करने की जरूरत नहीं है। जितने कर्मचारी थे आपके दुआ से इंशाल्लाह पूरे नवे आ गए अभी। और हमारे ऑफिस साहब जो है जो पीर के दिन ज़हर की नमाज में पढ़ेंगे वो भी डिक्लेयर कर दिया हमने, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अर्हमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वग़्फ़िर ली व ला तकिलनी इला इख्तियारी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानिना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानिना फ़िल हिंद। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानिना फ़िल हिंद। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अर्हमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन या रब्बल आलमीन। मौला करीम हम तमाम के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। मौला करीम दरबार हज़रत सैयद शाह नूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात के लिए मौला हम सब को कबूल फरमा। मौला करीम जितने भी खिदमात के लिए इंतखाब किए गए नाम तमाम को उम्र में बरकतें अता फरमा, तमाम के रिस्क में बरकतें अता फरमा, तमाम को इखलास के साथ तेरे महबूब के दर की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस वली कामिल के दर से मौला करीम इस खित्ते में दीन को आम फरमा, सुन्नियत को आम फरमा, घर घर में सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम फरमा। मौला करीम हम तमाम को इस इदारे की सच्ची सिद्क़ दिल के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम बिलखुसूस जनाब जावेद साहब और उनकी पूरी रफ़क़ा और तमाम कमेटी मेंबरान की उम्र में बरकतें अता फरमा, इल्म में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा। मौला करीम इन नई टीम को मौला करीम हर किस्म के शर से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा। मौला करीम इखलास और अकीदत के साथ तेरे वली कामिल के दरबार की खिदमत नसीब फरमा। मौला करीम अपनी आखिरत का जिम्मा, आखिरत की फिक्र करते हुए इस दर पाक की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मौला करीम तेरे इन महबूबीन के सदक़े, तेरे इन वलियों की बरकत से मौला करीम मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा, बिलखुसूस शहर औरंगाबाद में अमन अमान अता फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा की जान और माल की हिफाजत फरमा, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम की ईमान और अकीदों की हिफाजत फरमा। हर किस्म की जाहिलियत से हम तमाम की हिफाजत फरमा, हर किस्म की गुमराहियत से मौला हम तमाम की हिफाजत फरमा। ईमान पर सलामती के साथ जिंदगी अता फरमा, ईमान पर सलामती के साथ मदीने मुनव्वरा में मौत नसीब फरमा। मौला करीम हमारी तमाम दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक़ दुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।